हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं। इसमें मुख्य फार्मूला, जो मेन फार्मूला होता है वह है आइलेट। आई फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, T for trigonometric function and E for exponential function। और दो फंक्शन ग्रुप में रहेंगे, दो फंक्शन का रहेगा। उसमें इसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन आप करेंगे। और जैसे x log 2x, तो x क्या है? x है अलजेब्राइक फंक्शन, x है अलजेब्राइक फंक्शन एंड log 2x क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। किसका नंबर पहले है? लॉगरिथमिक फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन कर लेंगे, उसको अरेंज करके लिख लेंगे। उसके बाद तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग एल पहले आएगा और एक्स अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आएगा। दैट इज log 2x इंटू एक्स डी एक्स। एक्स को थोड़ा सा हटा के लिखेंगे log 2x से, या तो log 2x को ब्रैकेट में रख देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाया जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाया जाता है? तो देखिए फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल साइन, उसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, dx लगा देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का दो साइन है। अब देखिए log 2x तो अनचेंज रहेगा, बट x का इंटीग्रल क्या होगा? x टू द पावर 1 है, तो पावर 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, और log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? log 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चूंकि यह डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं है, डेरिवेटिव निकालना बहुत जान चुके हैं, इसलिए हम लोग उतना इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे log 2x का फंक्शन है, तो log 2x का ये यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए? चेन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? चेन रूल। तो log 2x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा 2x के रेस्पेक्ट में, फिर 2x का x के रेस्पेक्ट में होगा। तो log 2x का या log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पर x तो है नहीं, एक 2x है, तो 1/2x होगा। फिर देखिए कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? तो 2 होगा इनटू यहाँ पर इंटीग्रल साइन, तो x का इंटीग्रल कितना होगा? x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और फिर dx। कौन सा dx? ये dx तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, खत्म हो गया। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, अब 1/2 कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन के पहले ले आएंगे, 1/2। उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रल 1/x, हाँ x से एक्स स्क्वायर कटेगा। देखिए 1/2 कांस्टेंट पीछे आ जाएगा, और x से एक्स स्क्वायर कटा तो x dx बचा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2, और x का इंटीग्रल कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। इसका वैल्यू है इंटीग्रल i का वैल्यू है, यहाँ भी लिख दें इंटीग्रल i, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही आपका
इसको और सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल फॉर्म में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को, हर एक टाइप से एक क्वेश्चन कम से कम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हर टाइप का एक क्वेश्चन, उसको ध्यान से समझना है, इस पर बेस हर एक टाइप का क्वेश्चन बतलाया जाएगा। एक टाइप पर हजारों क्वेश्चन होते हैं। तो आइए पहले इसको आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करें, सेलेक्ट करें कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन कौन है। तो बच्चों आइलेट, इसका तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन इन्वर्स फंक्शन है। किसका ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर कौन है, फर्स्ट का प्लेस कौन सा है? पहले आता है इंटीग्रल फंक्शन, सॉरी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन होगा। पहले इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा तब अलजेब्राइक फंक्शन होगा। मीन्स इसका मतलब है कि साइन इन्वर्स जो है ये फर्स्ट होगा और एक सेकेंड फंक्शन होगा। साइन इन्वर्स एक फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्राइक फंक्शन जो एक्स है वह सेकेंड फंक्शन होगा। आइए इसको अब हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन्वर्स एक्स एंड सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स और सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स है। अब आइए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। हर एक में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, इसका ना डिफरेंशियल ना इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन में एक्स, हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल्स टू, अब x का इंटीग्रल कितना होगा, x का पावर कितना है 1 है, तो इंटीग्रल कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, तो एक्स का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस क्या 1/2 को बाहर ले आए, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे अब हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट यहाँ यूज करके इंटीग्रल निकालें। तो यहाँ पर देखें आई इक्वल्स टू कितना है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर है नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस I1 वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा होगा। अब आइए पुट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ मान लीजिए यू मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए
माइनस 2x dx इक्वल्स टू du। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई 2x हो जाएगा। हाँ तो देखिए हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू साइन थीटा इसमें इंटीग्रल I1 में। अब तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने क्लास 10 में पढ़ा है। फिर जब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे x इक्वल टू साइन थीटा का, तो कितना होगा, dx इक्वल टू साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस थीटा डी थीटा होता है। देन इंटीग्रल I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, इंटू डी एक्स के बदले क्या रखेंगे हम, यहाँ है कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल्स टू अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो तो इंटीग्रल निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब क्या करेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आप जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो आइए इंटू डी थीटा। अब ये दो पार्ट में दो फंक्शन का डिफरेंस है, दोनों में इंटीग्रल लगेगा। तो आइए देखते हैं, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा, तो डी थीटा लिखें, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा होगा, इक्वल्स टू 1/2 थीटा माइनस 1/2। अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब इंटीग्रल करते हैं उसमें कांस्टेंट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिफरेंशियल करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया। यहाँ पर I1 लिख देते हैं। अब हमने साइन थीटा x को साइन थीटा माना था, याद होगा आपको, x इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। देन साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, आगे पीछे कहीं लिखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो हम लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4, और साइन 2 थीटा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 साइन इनवर्स x, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और उपाय है, दूसरा तरीका कौन सा है, I1 इक्वल्स टू इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4, और ये साइन 2 थीटा बाई 2 था तो 1/4 हो गया। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये होता है। I1 का वैल्यू ही निकल रहा है ये, तो 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 2 से 4 तो कट जाएगा 2, 1/2। अब साइन थीटा के बदले हम x रख देंगे, और कॉस थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा की जगह पर x रख दिया। ये आपका I1 का वैल्यू आया है। I इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
1/2x √1 - x² प्लस c। यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर 1/2 था, तो यहाँ पर पहले से 1/2 था तो ऐसा हो जाएगा, 1/2 ऐसे हो जाएगा। आप छोड़ सकते हैं, इसी पर आंसर यही हो।